गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा था इंटीजर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया था। तो आप सबसे पहले अपनी नोटबुक बाहर निकाल लें, नोटबुक में आज का जो CW है वो लगा लें और डेट लगा लें और स्टार्ट करें मेरे साथ। जो पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको बिल्कुल नहीं उतारना है। पहले क्या करना है, आपको बिल्कुल समझना है। जब मैं बोलूं उतारना है तभी उतारना है। जो अभी जो बोर्ड पे लिखना जा रहा हूँ वो बिल्कुल आपको समझना है। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आपको लिखनी नहीं है, केवल समझनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी रफ नोटबुक निकाल लें। तो रफ में अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो रफ में कर सकते हैं। अब हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। क्या है? PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या होती है? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर। पहली वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? इफ a and b are two integer, then it is not necessary that a divided by is also an integer। ठीक है, कि क्या बोल रहा है? मान लो a और b को इंटीजर है, a, b दोनों इंटीजर है, ठीक है। अगर इन दोनों को then it is not necessary that a divided b is also an integer। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो जरूरी नहीं जो इनका आंसर आए वो क्या हो, एक इंटीजर ही हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बहुत आर इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर। देखो जैसे एक एग्जांपल भी दिया है, मान लो a है 24 और ये है -10, b है -10। जब हमने इनको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 2.4, ठीक है, -2.4। तो 2.4 को इंटीजर थोड़ी है, ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर में कौन सा आता है? प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या है। अब माइनस तो है पर ये कैसी संख्या है? ठीक है, ये है एक पॉइंट वाली दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या किसमें गिनी जाती है? रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये क्या है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर कब होता है? जब इसमें पॉइंट नहीं आता, ठीक है। तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? जो पूर्ण संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अगर दो इंटीजर को डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि उसका आंसर भी इंटीजर आए। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो नंबर को डिवाइड करने पे, दो इंटीजर को डिवाइड करने पे जरूरी नहीं है कि उसका आंसर भी इंटीजर आए। पॉइंट में भी आ सकती है और पॉइंट में आते ही वो इंटीजर नहीं होता है। पॉइंट वाली संख्या इंटीजर नहीं होती है। इसके बाद में प्रॉपर्टी है, जो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, दो संख्याओं को डिवाइड करने पे, पहली संख्या और दो संख्या को डिवाइड करें तो उनका आंसर क्या है? जरूरी नहीं है कोई इंटीजर ही आए। क्यों? अगर पॉइंट में आ गई तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। इफ a इज एन इंटीजर देन, अगर मान लो कोई a इंटीजर है और उसको डिवाइड करें 1 से, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? वही a वापस आएगा। यानी 1 की टेबल क्या होती है? 1 का पार्ट आया, यानी 1 के पार्ट में ये नंबर कितनी बार आएगा? यानी 1 का पार्ट का मतलब होता है काउंटिंग। तो 1 के पार्ट में वो नंबर कितनी बार आएगा? उतने बार ही आएगा, ठीक है। तो जब भी 1 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर वापस आएगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी नंबर को डिवाइड करें आप, अगर 1 से डिवाइड करें तो उसका आंसर वापस वही नंबर आएगा। जैसे मैं -24 को डिवाइड करूं 1 से, यानी 1 के पार्ट में 24 कितनी बार आता है? 24 ही आता है। मतलब 1 के पार्ट में 24 बार आएगा, ठीक है। ये है दूसरी प्रॉपर्टी। किसी भी संख्याओं को 1 से डिवाइड करने पे उसका आंसर वापस वही आता है, ठीक है। तो ये दो आपको समझ में आ गया। पहला, किन्हीं भी दो इंटीजर को डिवाइड करने पे उसका आंसर इंटीजर नहीं आता, और किसी भी संख्याओं को 1 से डिवाइड करने पे क्या आता है? 1 से भाग देने पे वही संख्या वापस आती है। ये दो हो गई। तीसरा है, जब सेम संख्याओं को डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। समान संख्याओं को
ए इज एन इंटीजर बट ए इज नॉट ए डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू 1। जब हम किसी संख्या को जैसे -16 को -16 से डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमारी चौथी प्रॉब्लम। अगर 1 से डिवाइड करें तो वापस वही संख्या वापस आ जाएगी। अगर दोनों सेम डिवाइड हो रहा है, ए की टेबल में ए कितनी बार आता है, एक बार, -16 की टेबल में -16 कितनी बार आता है, एक बार आता है। ठीक है, ये भी क्लियर अपना। चौथी प्रॉपर्टी है अपनी, इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर देन, तो क्या होता है, ए बी सी आर इंटीजर देन ए डिवाइडेड बी। तो बी जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, यानी अपन चाहे तो भाई ये कैसा है, यानी 20 डिवाइडेड बाई 10 एंड 10 डिवाइडेड बाई 5, ये अपन S3 कोई डिवाइड हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि अपन इसमें पहले इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, 4 आ गया फिर इसको इससे कर लें। तो ये जैसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो डिवीजन में ऐसा एसोसिएटिव नहीं होता है। अपन जो मर्जी हो वो नहीं कर सकते। पहले यही डिवाइड होगा 2 और फिर 5 होगा 2 से। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होती है, डिवीजन का एसोसिएटिव नहीं होता है। तो अब ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब अपन एक्सरसाइज लेंगे, क्या लेंगे, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 वो स्टार्ट होगी। अब आप नोटबुक निकाल लें। अब आप क्या करें, अपनी नोटबुक निकालें, वहां लगाए एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, और पहला क्वेश्चन उतारे अपनी नोटबुक में ब्लैक पेन से, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या उतारेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। किससे, ब्लैक पेन से। इसमें उतारना है, अपनी नोटबुक में उतारना है। ठीक है, अच्छी राइटिंग के साथ। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी पे बेस है 72 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक नंबर मिस है, ठीक है, यानी किसकी टेबल, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 6 1 जा। अब हमारे पास में ये अगर नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस 6 को इससे डिवाइड कर दूंगा। 6 1 जा 6, 1 बचा 6 2 जा 12। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 12। अब 12 की टेबल बोलो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 और 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। ठीक है, ये हो गया। बी वाला भरो आप। यहाँ पे एक ब्लैंक है, डिवाइड हो रहा है -25 से और आंसर आ रहा है -4। देखो यहाँ वाली जगह तो इसको डिवाइड कर दिया, अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो 25 4 जा, जब ये वाला निकालना हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ वाला निकालना हो तो ये दोनों डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये 25 जा 100, माइनस माइनस करके 100। अब 25 4 जा 100, ये भी अपना कंप्लीट। फिर है सी, या पहले उतारो इसको, अब है अपना डी। सी है अभी, सी 50 डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने बोला था सेकंड कॉलम निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 25। ठीक है, 2 को 50 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 25। फिर है डी। अब मैंने बोला फर्स्ट पहला बॉक्स निकालते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है,
जब पहले वाला बॉक्स खाली, जब पहले वाला बॉक्स निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड वाला बॉक्स निकालना हो तो दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आप उतारे इसको फटाफट अपनी नोटबुक में उतार लें। अब अपन क्या करेंगे, हमने कर लिया था, अब है ई -42 डिवाइडेड बाय 42। मैंने बोला था दोनों सेम संख्या अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आएगा आंसर 1। कैसा बनाएगा, -1 आएगा। एक जगह अगर एक ही माइनस है तो -1। ठीक है, एफ है अपने पास में पहली 144 डिवाइडेड, मैंने बोला था सेकंड बॉक्स कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके -12 डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12, 2 बचा 12, 2 जा 24। तो ये एक माइनस का निकाल देंगे, माइनस की संख्या ऐसी थी। तो ये आप इसको कंप्लीट करें। अब जो सेकंड क्वेश्चन लिखे इसके बाद में, ठीक है, सभी ने कर लिया होगा ये। अब अपन आज का होमवर्क लिखेंगे। क्वेश्चन 2 है डिवाइड। अब आपको क्या करना है, 75 बाई -15। क्या आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये 15। पहले इन दोनों को आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ 75, और जो आंसर आए उसके पास में आप माइनस लगा देना। आंसर आए ना वो माइनस लगा देना। तो एक तो ये करना है, उसके बाद में एक बी, और बी क्या है अपने पास में -169 बाई 13। ये सेम करना है, इसको भी आप माइनस बाहर ले लो, और 169 को डिवाइड कर लो आप 13 से। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। तो इसी के साथ आज आपकी क्लास खत्म होती है। ठीक है, आपको ये होमवर्क अपनी नोटबुक पे करना है, अच्छी तरीके से करना है। तो ठीक है, कल अपन फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।